प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे। आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024, वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। गांव में दंगा पोते के कारण से होता कि दादा के कारण से होता? बोलो ना यार, ये तो थे बोल सको। दादा के कारण से। वो एक दादा है और एक दादा घर का। दादा चाहे तो एक दिन में बाजार बंद हो सकता है। एक दादा ने आवाज लगा दी संभाजीनगर में, बाजार बंद। वैसे घर में भी दादारी आवाज है। सोचिए आप। इसलिए जिनेश्वर का कुल बनाने का एक कार्यक्रम है, उसकी केवल मैं प्रवचन में भूमिका रख रहा हूं। ट्रेनिंग तो मैं शिविर में देता हूं, ट्रेनिंग बखान में नहीं देता हूं। आज केवल कुछ बात आपके साथ करता हूं। दादा दादी सुधर सकते कि नहीं सुधर सकते? हाँ? दादा दादी किन्हें सुधारना आसान है? बच्चा ने सुधारना आसान है कि दादा दादी ने सुधारना आसान है? हाँ? दादा दादी ने सुधारना आसान है? बच्चा ने सुधारना, दादा दादी ने सुधारना? प्रसन्न जी कौन बोलियो? दादा दादी यदि सुधर जाए बंधुओं, तो घर पूरा सुधर जाता है। मैसूर बेंगलोर चतुर्मास 2011 के बाद मैसूर पहुंचा था, और मैसूर में ब्लिसफुल कपल का शिविर, इसका शिविर, उसका शिविर, वो शिविर शिविर शिविर। उसमें एक शिविर रखा था दादा दादी का, जो मुश्किल काम आप कह रहे हैं। मैं मुश्किल नहीं कहता, मुश्किल शब्द के मुझे बोलने के पचकान है। मैं केवल एक ही शब्द प्रयोग करता हूं, डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। वो मुश्किल कहां कि दिमाग ठप हो जाता है, और डिफरेंट कहां कि काम करने में मजा आती है। डिफरेंट है। दादा दादी का शिविर, और दादा दादी को मैंने 2 बातें उनसे कबूल कराने के लिए मुझे पसीना आ गया। क्या आ गया? 2 बातें के लिए। मैंने कहा घर में इंस्पेक्टर नहीं बनना। क्या नहीं बनना? इंस्पेक्टर नहीं बनना, और जेलर नहीं बनना। दादा दादी ने घर में इंस्पेक्टर नहीं बनना और जेलर नहीं बनना। घर में दादा दादी ने केवल साईं बाबा और तिरुपति का बालाजी बनना। हाँ, बढ़िया है ना? घर में दादा दादी साईं बाबा और तिरुपति के बालाजी बन जाए,
इंस्पेक्टर का रोल छोड़ दे, जेलर का रोल छोड़ दे। अब इंस्पेक्टर किनके थाने अच्छी तरह से मालूम है। सगळं इन्स्पेक्शन चालतोच रे भाई। जब तक थे आटे बैठा हो ना, तब तक वे घर सरा सुखी है। इन्स्पेक्शन वो कठे गयो, कई करियो, क्यों करियो, किसो करियो, इसलिए मां का समय में इसो नहीं, तो मां इसो नहीं करता था, इसो नहीं चाले माने, मां का जमाना में इसो नहीं तो। अरे थका जमाना में नहीं तो ना, अभी जमाना थको को नहीं है, अभी जमाना प्रेजेंट को है, पास्ट को जमाना नहीं है। अब पास्ट में प्रेजेंट में लागू करने वाले को क्या कहते हैं? दादा दादी। मैं जिसको करे उसको थाने करना पड़ेगा। जेलर मने बिना पूछा कहीं नहीं हो सके, मारा परमिशन के बिना हाँ कहीं नहीं चलेगा। मने गुरुदेव कहानी कहते थे, बड़ी मजेदार कहानी थी। अब तो जमाना में, इस जमाने में कहानी समझ में आना भी मुश्किल है, पुराने जमाने की बात है। बखान सुनने सासू मां आ रहा था, सेठानी था, और सामने से एक बहन बड़ा उतरा हुआ चेहरा आ रही थी, मुरझा हुआ चेहरा था। सेठानी ने पूछा क्या हुआ? बोले आपके घर गई थी छाछ लेने के लिए। क्या हुआ? बोले आपकी बहुरानी ने कह दिया छाछ नहीं है। बोले चल हमारे साथ चल। अब उस बहन ने बड़ो उल्लास आया किया, सेठानी साथ लेने जा रही है, छाछ मिल जाएगा। बड़े उल्लास उमंग से लौट करके साथ में आई। सेठानी घर के अंदर जाकर वापस आई, बोले छाछ को नहीं है। बोले सेठानी जी यह बात तो बहुरानी भी के तो ले क्यों लाए? बोले उन्हें राइट नहीं बोलो, उनको राइट की नहीं, वह खून ना क्यों हमारी। अधिकार किसका है? ना कहने का भी अधिकार किसका है? एक दादी ने मेरे से बात करी, घर में पोती की शादी थी। महाराज साहब कहीं जानकारी से नहीं देवे, कहीं पूछे को नहीं, कितो मारा जीव तकमक करे। मैंने सारा सुन लिया और दादी को एक बात कही। दादी बहुत सयानी थी, एक बार बोला और समझ गई। मैंने कहा उनको धन्यवाद दो, आपको नहीं पूछ रहे। बोले मार साहब, अरे मैंने कहा वो इतना आरंभ समारंभ कर रहे हैं, उसमें आपको पूछेंगे, आपको अनुमोदना का पाप लगेगा, आपको अनुमोदना के पाप से बचा दिया, धन्यवाद दो उनको। सच बताओ, यदि घर वाले सारी बातें पूछते तो पाप लगता कि नहीं लगता? लगता। वे नहीं पूछे तो कही हुई हो, इतना पाप से बच गया। बहन समझदार थे, बोले मार सब बराबर। और आगे जाकर के कुछ ऐसा हो गया कि घर वाले पूछने लगे और दादी ने जवाब देना शुरू किया। थाको समय है, थाने जिसो लागे उसो थे करो, मारो उरा में संबंध वैने शांति, दादी में शांति, करम बंद बचा जो को अलग। दादा दादी ने जेलर नहीं बनना, इंस्पेक्टर नहीं बनना, क्या बनना फिर? साईं बाबा। तिरुपति के इनके पास दो ही काम है,
वे देवे के नहीं देवे મને मालूम नहीं, પણ લોકોને ઈસો વાટે કે વે આશીર્વાદ દેવે. મેં કેને દેવતાને દેખ્યો કોની है, थे देख्यो છે थाने मालूम. वे तो थे जाओ तो आंख भी नहीं खोले ना हाथ भी नहीं उठावे. जब लोग हमारी शिकायत करते हैं ना कि मार साहब मैं वंदना करी थी मारा कन देखियो को नहीं, मारा मन में आवे कई बार पूछन को तो इतना मंदिर में जाने आयो कौन तो मूर्ति ने थारे कन देखियो रे. तो मैं कहा है कल्याणम मंगलम देवयम चय्यम. तिखुतुर पाठ थे बोलो, देवयम बोलते हो आप, बोलो कि नहीं बोलो. तब से काल को पाठ चेंज कर दे. कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजवा स्वामी बोलते हैं आप. उठे नहीं कहीं शिकायत करे. मैं गए मारे साथ एक शब्द नहीं बोलिया. किरा किरा साथे तिरुपति बालाजी ने बात करी. अरे हम तो कम से कम 10 सेकंड में रवाना तो नहीं करते. वहां बालाजी के दर्शन के लिए लोग 10 घंटे लाइन में रखते हैं और 10 सेकंड में तो वो बालाजी यदि एक छोटा सा काम शुरू कर दे, बखान देवनो शुरू कर दे. कहीं तिरुपति का बालाजी बखान देना शुरू कर दे तो कितना लोग लाइन में खड़ा रहने बखान सुनी रहा. दादा दादी ने फक्त एक ज काम करना, नो पचकान नो बखान. नो पचखान नो बखान. दादा दादी ने बखान बंद कर दिया ना तो घर में तो मैं कहीं बोले था ने छत बखान देवे कहीं, छत बखान नहीं देवे. छत कहीं देवे फक्त आशीर्वाद. धूप से बचावे, ठंड से बचावे, बारिश से बचावे. बोले कहीं को नहीं छत. छत बोलती नहीं है, छत बोलती नहीं है. और जो बोलने वाले नहीं कर सकते वो काम छत करती है. वो तपती है और घर को ठंडा रखती है. वो झेलती है और घर वालों को जपती है. इसलिए लोग छत की चिंता करते हैं. दादा दादी घर की छत बन जाए. और यही बात परमात्मा प्रभु महावीर आगम में कहते हैं. We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings.
But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें, हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।